आज हमको सख्त रुख अपनाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। दिनेश सिंह गेट जी भी काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। दिनेश सिंह जी, देखिए एक तरफ चुनावी माहौल है और दूसरी तरफ इस तरीके का आतंकवाद। देखिए जहां पर आज प्रधानमंत्री डोंडा पर लोगों को जो है संबोधित कर रहे थे, वहां से केवल 50 किलोमीटर की दूरी है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। केवल 50 किलोमीटर। आप सोचिए, एक तरफ चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ इस तरीके का आतंकवाद है। जी निशा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, इसको अगर इस तरीके का देखा जाए, पूरा मतलब चीजें सारी स्पष्ट है कि पूरी पटकथा जो लिखी गई है इसी को लिखी गई है कि किस तरीके से जो पीस प्रोसेस है या पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, जमहूरियत की जो बहाली जो होने वाली है जल्दी चुनाव के बाद में, उस प्रोसेस को डीरेल करने का एक तरह से प्रयास है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो छोटे संक्षेप में इसको बोलूं, जैसे कि पीएम मोदी की जैसे आज चुनावी जो रैली थी, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं अफरा तफरी मचे और कहीं ना कहीं भीड़ उसमें ना जुट पाई या किसी और तरीके से जो चीज जो भी है उन्होंने सोचा, तो उसको लेकर के जो जंगल में जैसे छुपे हुए थे। देखिए, और दूसरा जैसे कि जो मतलब मुझसे पहले दो जो वक्ता है इन्होंने जब अपने बताया, तो सभी चीजों का विश्लेषण बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तो मैं थोड़ा अगर उसी चीज को रिपीट करूं तो ठीक नहीं रहेगा, मैं थोड़ा अलग हटके आपको बताता हूँ कि देखिए 2014 से पहले और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क है। सी चेंज है। सी चेंज कैसा है उसका ये बताता हूँ। जैसे मतलब पत्थरबाजी की जैसे घटनाएं होती थी, तो उसको देखिए जैसे कि ईंट का जवाब जब पत्थर से देना शुरू किया तो उसके बाद पत्थरबाजी घटनाएं रुक गई सारी सारी। उसके अलावा देखिए जब पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी उसमें घटनाओं में कमी आई है। लेकिन देखिए एक तरह से कहते हैं कि जैसे उन लोगों को हमेशा क्या है कि कहीं ना कहीं एक मौका भी छोटा सा मिलता है, जैसे खराब मौसम को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, या अंदर जैसे अंडरग्राउंड को सुरंग बना रखी है, तो वहां से दो चार आतंकवादी आते हैं। वो दूसरा क्या है कि सघन जैसे कि मतलब बहुत बड़े जैसे कि जो वन है, जैसे जम्मू क्षेत्र के आसपास में इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं जो ज्यादा बढ़ी है, उसका कारण यह है कि जम्मू के आसपास में निशा जी बहुत बड़े बड़े मतलब जो जंगल है उसमें छुपना इनके लिए बेहतरीन और आसान रहता है। और दूसरा जैसे कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उससे जम्मू मतलब के कुछ इलाके ऐसे हैं जो जिनकी दूरी महज 50 किलोमीटर के अंदर ही है, तो उसमें इनको अंदर घुसना बहुत आसान रहता है और किसी न किसी तरीके से फिर बाद में जाकर के अफरा तफरी मचाने का कार्य करते हैं। और दूसरा देखिए जैसे अभी की जैसे अगर बात करें 2024 में सिर्फ अगर बात करें अभी सितंबर तक, तो उसमें करीब करीब मतलब 36 आतंकवादी जो हैं उनको सेना ने और सिक्योरिटी फोर्सेस से मार गिराया गया था। तो ये अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से मतलब अच्छा वो कार्य है। और दूसरा देखिए जैसे कहीं ना कहीं जैसे अगर बोले हैं जैसे कि छुपे हुए, जैसे एक तरह से वो लोग छुपे हुए हैं, कहीं नजर किसी को नहीं आ रहे हैं, और सेना जैसे ठीक है अपने तरीके से जैसे खुले में कहीं जा रही है, जैसे गाड़ी में जा रहे हैं या जैसे अपने मतलब बाहर किसी मतलब पोस्ट पर है, तो वहां पर एकदम से गोली चला के कुछ अगर करते हैं तो देखिए उस टाइम पर उस पर किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन बाद में जैसे सुनियोजित तरीके से और घेर करके जैसे कि मारा जाता है इनको से, तो उससे कहीं ना कहीं हौसले जो है इनके पस्त हुए हैं। और पहले से देखिए जो जनता है तो उन्होंने भी साथ देना थोड़ा कम किया है। तो निंदा कुछ राजनेता जो है जो अपने मतलब पैरों में नीचे से कालीन खिंचता हुआ देख रहे हैं, तो उन्होंने जैसे एक तरह से सपोर्ट किया हो अंदर खाने, तो वो बात अलग है। लेकिन जनता जो है उन्होंने एक तरह से देख लिया है कि जैसे अभी जो सरकार है वो यहाँ पर एक तरह से जमहूरियत की बहाली चाहती है, यहाँ पर विकास चाहती है। क्योंकि जैसे पिछले कुछ सालों में एक तरह से ये मान के चले कि जैसे मतलब जैसे यहाँ के सिर्फ 5 लोकसभा सीट हैं और यूपी में 80 सीट्स हैं, तो उसके बनस्पत ये मान के चले कि अगर जैसे कि मतलब जो फंड्स आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना आना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ सालों में ऐसा भी किया गया है कि यूपी की जीडीपी के बराबर इनको फंड यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए दिए गए। और अभी हाल फिलहाल में 14-15 हजार करोड़ का जो है प्रोजेक्ट मतलब सैंक्शन किए गए उसमें। तो इसमें इसको देख करके जनता उसके साथ चाहती है, जैसे कि सिनेमा हॉल खुले, क्रिकेट खेलने का जो रास्ता खुला, तो उसको देख करके जनता वो नहीं चाहती कि दोबारा मतलब वो चीज दोबारा उनको है कि टेररिज्म जो है देखना पड़े। तो जनता इनको सपोर्ट पूरा नहीं करे, तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी जो है बदहाली के रास्ते में या कुछ में जैसे जो आतंकवादी की जो हालत खराब है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं दोबारा काबिज करने की स्थिति लाना चाहते हैं या कुछ भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। और दूसरा देखिए जैसे कि कांग्रेस जैसे बार बार या जैसे कि मतलब इंडिया अलायंस जो है उनके लोगों को साथ में खड़ा होना चाहिए इस टाइम पे साथ, मतलब जैसे कि भाजपा बोले या जैसे कि जो रूलिंग जो गठबंधन है उनके साथ में खड़े होकर के इनको कंधे से कंधा मिलाकर जमहूरियत को दोबारा बहाल करने के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ बोलना चाहिए। खिलाफ बोलने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि देखिए उससे जनता को कुछ भी हित नहीं होने वाला। और वहां पर देखिए जैसे कहीं ना कहीं जैसे कि जम्मू कश्मीर को लेकर के, और जैसे कि एक अभी दिल्ली में कोई कार्यक्रम था उसमें सुशील कुमार चंदे जो कि इनके मतलब यूपी में मतलब जो कांग्रेस के गृह मंत्री थे, उन्होंने खुद बोला कि इनको सलाह दी गई थी कि आप अपने प्रचार के लिए या अपने आप को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे करें। लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता आपके सामने, लेकिन आप मतलब उसको देख सकते हैं और आपको जानकारी होगी और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी जानकारी होगी कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि मुझे बहुत डर लगता है वहां जाने से। तो जब गृह मंत्री जो है वो अगर सिक्योर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या रही होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मतलब आगे, और सभी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है उसका उज्जवल भविष्य हो और वहां के बच्चे जो हैं वो मतलब एक तरह से किसी भी तरीके से किसी भी गलत एक्टिविटीज की तरफ ना जाएं
और वहां की तरक्की जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी की उन्नति हो। चलिए और ठीक हमारे है मतलब कि सर, भारत के वापस साथ आपके मिलकर पास पूरी लौटूंगी। आगे मेजर बढ़ेंगे। जनरल राजन कोचर जी भी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। सर, चाहे सरकार कितना भी कह दे कि आतंकवाद कम हुआ है, घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इसे तब तक कम नहीं माना जा